बच्चे, तो जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि फाइंड 4x² वैल्यूज इफ गिवन है मेरे पास x लेस देन 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे को गिवन क्या है, x लेस देन 3 गिवन है। यदि इसको नंबर लाइन पे मैं डिनोट करूँ देन ये हमारे पास 3 है, ओके। और यहाँ हमारे पास ओपन है एंड दिस ईयर, ओके। यदि मैं 0 यहाँ पे है मेरे पास, तो देखिए यदि मैं इसका x² करता हूँ तो होगा क्या, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ आपको अच्छे समझाने के लिए। तो एक पार्ट होगा मेरे पास 0 से 3, 0 मेरे पास इंक्लूड होगा। दूसरा होगा x ग्रेटर देन 0, सॉरी माय मिस्टेक। दूसरा पार्ट है मेरे पास x लेस देन 0। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो देन x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो x² यहाँ से कितना आएगा, दैट इज द 0 से 9। तो ये हमारे पास एक, ये हमारे पास डोमेन आ गया x² की, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। सेकंड हमारे पास x लेस देन 0 है। यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे जितनी भी है, जैसे -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, मतलब सॉरी 4 होगा। ऐसे ही हमारे पास जितनी भी नेगेटिव टर्म्स है यदि हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो x² तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना बेटा। तो x² यहाँ से कितना आ गया, बिलोंग करेगा कितना, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ हमारा x² की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज x² कितना हो जाएगा, बिलोंग यहाँ से दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास रूट में गिवन है, हमको ये कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, ओके। यदि हमको पता है, यदि आप जानते हैं, यदि हमारे पास रूट में f(x) गिवन है कोई भी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, f(x) जो है ऑलवेज हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि हमारे पास न्यूमरेटर में है। यदि डिनोमिनेटर में है तो हम एग्जैक्ट 0 को हटा देते हैं, ठीक है। जैसे यदि हमारे पास 1/रूट f(x) है तो इसका जो होगा f(x) यहाँ पे 0 को लेने लेगा, ओनली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये हमारे पास कितना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x² - 2x + 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ओके। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे देन कि हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी यहाँ पे ये हो जाएगा -1 देन +9, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है कि ये जो है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है ना, किसी भी x पे x बिलोंग्स टू r पे मैं देखूं हर एक रियल नंबर के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी, ऑलवेज पॉजिटिव है। बट ये जो f(x) है इसका कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू होगा तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक तरीका ये है कि आप इसका मिनिमम वैल्यू चेक कर लो। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा x = 1 पे 0। यदि हम पुट कर दें देन ये हो जाएगा 0 + 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। देन f(x) का रेंज क्या आएगा, वो आएगा 9 से इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे पास पहला तरीका। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड ये है, देखो बेटा, क्योंकि हमें पता है कि x जो है x r है, ठीक है, x बिलोंग्स टू r है जो भी है। यदि हम x ग्रेटर देन 0 ले लें, लेट सी, यदि हमने लिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन ले ली, ओके। तो यहाँ पे यदि मैं करूँ x - 1 बहुत साइड में -1 से ऐड कर दूँ दोनों तरफ, तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे यदि मैं स्क्वायर कर दूँ, बहुत साइड स्क्वायर कर दूँ, बहुत साइड स्क्वायर कर तो x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, होना तो कायदे से -1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। पर देखा जाए तो ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। यदि मैंने 0 को ले लिया तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास, तो यदि मैं x - 1 का होल स्क्वायर और इसमें +9 ऐड कर दूँ तो बच्चा क्या आ गया, ये 9 आ गया। तो ये हमारे पास f(x) था बेटा, तो ये f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आ गया। देन इसका हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f(x) बिलोंग्स टू 9 to इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, 9 to इन्फिनिटी हमारे इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपको, इसको एक सेकेंड लाइन कर देते हैं, ठीक है।
ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 1/x² माइनस 2x प्लस 3, ये हमारे पास गिवन है। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में गिवन है। इसको लेट्स सी मेरे पास f ऑफ fx दे दिया, तो f ऑफ fx जो होगा मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होगा बिकॉज ये हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इसको 0 लेना नहीं है। तो मुझे ये निकालना है कि ये जो पूरा पूरा जो फंक्शन है इसकी क्या रेंज होगी, यानी इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, मतलब क्या इसकी क्या वैल्यूज लेगा जो भी है। ठीक है, तो हम यदि मैं बात करूँ मेरे पास f ऑफ x ले लूँ मैं, ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया, ग्रेटर देन 0 ले लिया। तो ग्रेटर देन 0 ले लिया, देन अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा बच्चा। ठीक है, तो इसको हम, तो ये x² माइनस 2x प्लस 1 एंड माइनस 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से f ऑफ fx क्या आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कितने पे, x इक्वल्स टू 1 पे। दूसरा तरीका आपके पास ऐसे भी निकाल सकते हो, x यहाँ से हमारे पास इसका और एक डायरेक्ट ये है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। देन अपने पास जो फंक्शन का डोमेन आएगा, फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन आएगा 2। यहाँ पे मिनिमम है बट ये क्लोज नहीं है, ओपन है, 2 से इन्फिनिटी। पॉजिटिव है क्योंकि ये ओवरऑल क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये 2 से इन्फिनिटी हमारे पास f ऑफ fx आ गया। बट मेरे को क्या निकालना है, 1/f ऑफ fx निकालना है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यदि हम 1/f ऑफ fx करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/, माय मिस्टेक, तो ये हमारे पास कितना होगा, देखो 2 का हो जाएगा 1/2 एंड इन्फिनिटी का हो जाएगा 0, तो ये 0 to 1/2। तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी, इसकी जो वैल्यू आएंगी, ये जो सेटिस्फाई करेगा ओनली ये टोटल वैल्यूज कितने हैं, 0 से 1/2 के अंदर किसी भी x पे, x बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू r पे आप x का कुछ भी वैल्यूज रखिए यहाँ पे, ठीक है, x बिलोंग्स टू r पे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है टोटल, ये हमारे पास 0 से 1/2 के बीच में वैल्यूज देगा, x बिलोंग्स टू r पे। ठीक है, तो x का डोमेन ये हो गया, एंड जो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है इसका हमारे पास रेंज हो गया, तो इसको बोल देते हैं हम रेंज, कि अगर ये हम पूरे को फंक्शन माने तो ये हमारे पास इतना आउटपुट देगा, इतने इनपुट में x बिलोंग्स टू r पे। तो आई थिंक आपको क्लियर है ये, ओके। तो इसको बैठाते हैं, फिर वो वाले क्वेश्चंस करते हैं, ओके ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, एक बार नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया तो फिर इसको बैठाते हैं, ओके ठीक है। अभी हमको निकालना है, वहां पे हमको निकालना है 1/x का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। 1/x का वैल्यू मैंने आपको सिखाया था, कुछ नहीं करना होता उसमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाले कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x ग्रेटर देन 3, तो इसमें आपको फाइंड करना है 1/x का वैल्यू, 1/x का क्या रेंज होगा, तो ये तो इजी है, तो x ग्रेटर देन यहाँ से प्लस 3 है, देन ये हमारे पास ओपन में है, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसको मैं वापस रिटर्न लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, यदि हम 1/x करें तो 1/x कितना होगा, लेस देन 3 होगा, 1/3, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज हमारे पास क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या करेगी, साइन चेंज करेगी, बात खत्म, ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी तो ये इसका हो गया, हाँ कितना हो गया, 1/x लेस देन हो गया कितने से, 1/3 से, ठीक है। सेकंड है आपके पास, हाँ इसमें एक और चीज ये है कि ये जो है, यदि मैं इसका पूरा डोमेन लिखूं तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, देखो इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज ये जो है यहाँ से x एक्चुअली क्या है, ग्रेटर देन 3 को आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग कर रहा है कितने से, 3 से इन्फिनिटी, यानी x जो है 3 से इन्फिनिटी है, तो यदि यहाँ पे आप इसको 1/3 करोगे देन ये 1/x आएगा, ये आएगा यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस, तो ये एक्चुअली इसका पूरा है, ठीक है।
तो वो मिस्टेक होगी, देन ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1/3, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो लेगा ही नहीं ना बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एग्जैक्ट है, तो 0 से 1/3 इसका हो जाएगा आंसर। सेकंड है, सेकंड गिवन हमको x -2, तो ये आपके पास क्या है, नम लाइन ये है -2, ये आपके पास ओपन है, दैट इज द इधर। तो इसका मैं यदि मैं डिनोट करूँ देन हमारे पास क्या है, -∞ से -2। तो हियर x -∞ से -2 है, यदि मैं इसका 1/x करूँ, बिकॉज हमारे पास सेम साइन है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी, देन 0 नेगेटिव एंड हियर -1/2। तो इसको क्या लिखूंगा, 1/x बिलोंग टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा -1/2 से 0 नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, 1/x का, ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया। थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास x बिलोंग कर रहा है -1 से 3 एक्सपेक्ट 0, ठीक है, 0 है ही नहीं उसके अंदर। तो ये अपने पास क्या -1 है, ये अपने पास 3 है, यहाँ पे 0 है पर ये ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेम साइन सेम नहीं है, साइन सेम नहीं है तो अपन क्या करते हैं, साइन सेम नहीं है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक आएगा रेंज -1 से 0 माइनस, सेकेंड आएगा 0 प्लस से x3, -1 से 0 माइनस एंड 0 प्लस से। तो यहाँ पे आप 1/x करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 ही आएगा, बट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेम साइन हो गया, माइनस माइनस हो गया, देन अपने पास इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी, देन 1/x -∞, क्योंकि -1 बड़ा है -∞। तो सेकंड इज यहाँ पे वापस इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी, देन 1/x इन्फिनिटी हो जाएगा ये, एंड ये 1/3 बनेगा दैट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, ये सॉरी 1/x का है, तो ये 1/x का वैल्यू हो जाएगा कि 1/x हमारे पास क्या वैल्यू चलेगा, यहाँ पे हमारे पास 1/x का वैल्यू होगा, यहाँ पे हमारे पास 1/x का वैल्यू होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ एक, ओके ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको गिवन है, ये -1 -1 -1 -x², ये आपको रूट के अंदर फंक्शन गिवन है, ठीक है। दिस विल बी, ये आपको गिवन है, तो इसका आपको ये जो टोटल है इसका मुझे क्या निकालना है, क्या क्या वैल्यूज लेगा, क्या क्या नहीं लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट यदि मैं चेक करूँ तो फर्स्ट मेरे पास ये है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास यदि मैं 1 - x² क्या मान लूँ, लेट मेरे पास f(f(x) मान लिया, तो f(f(x) क्या होगा, फर्स्ट यहाँ से f(f(x) मेरे पास होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन यहाँ पे 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन यहाँ पे x² - 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0, बिकॉज अब क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से, और -1 से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, देन हमारे पास क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया a² माइनस सॉरी x² माइनस a² लेस देन 0, तो इसका हमारे पास कितना आता था, -a से a। तो ये हमारे पास क्या होगा, वैसा ही फॉर्मेट हो गया, तो वैसा फॉर्मेट हो गया, तो यहाँ पे x की रेंज क्या आएगी, x की रेंज आएगी -1 से 1, ठीक है बच्चा, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ सही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, x की रेंज आ गई -1 से 1, तो यदि हमारे पास क्या है, देन ये -1 से 1 के बीच में ये जो है x -1 से 1 पे, ये ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा x -1 से 1 पे। और
यदि मैं देखूं अब अपने पास क्या हो गया, सेकंड है अपने पास, ये हमारे पास पॉजिटिव मिल रहा है 1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, ये है मेरे पास, ठीक है। सेकंड रूट में देखो, फिर अपने पास ये वाला रूट है, तो ये वाला जो फंक्शन है 1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, 1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स भी मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन एफ ऑफ एफ एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा -1 ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स ये जो है मेरे पास एफ ऑफ एफ एक्स, और बट मेरे पास यदि मैं बात करूँ एफ ऑफ एफ एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक मेरे पास यहाँ से क्या आ गया एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यदि मेरे बात करूँ ये 0 है ये 1 है, एक बोल रहा है मेरे को लेस देन इधर जाओ, एक बोल रहा है इधर जाओ, देन मेरे पास कॉमन रेंज क्या आएगा, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स विल बी लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है बच्चा। तो एफ ऑफ एफ एक्स 0 से 1 के बीच में करेगा, देन ये वाला जो फंक्शन है ये वाला ये हमने डिफाइन कर लिया, ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो ये 1 this will be positive, then root will be positive, and root will be positive, ये multiply है, then will be always positive। तो f of f x हमारे पास ये आएगा, and x जो आएगा x बिलोंग करेगा हमारे पास -1 से 1, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है। अब क्या कर रहे थे इधर, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम जैसे हमारे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में हम ये वाली मतलब इनक्वालिटी लगा रहे थे, तो आप अब इनको कितना ही याद कर लोगे, तो इसका एक डायरेक्ट मेथड है वेवी मेथड, तो जिसमें हम फंक्शन का जो वैल्यू है वो हम कैसे स्विच करता है नम लाइन पे, वो हम उसको चेक करते हैं। मैं आपको एक बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद में आपको फिर आपको उसके एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम, टॉपिक है साइन स्कीम मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटीज या इसको सेकंड भी बोलते हैं हम, सेकंड इज द वेवी मेथड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास लेट हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है a माइनस 1 एक्स माइनस a1 की पावर k1, x माइनस a2 की पावर k2, x माइनस 3 k3 डॉट एंड x माइनस an kn, जो भी है, यानी आपके पास कुछ भी यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, k इज द पावर k1 k2 k3 आर पावर्स, ठीक है। एंड x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये हमारे पास क्या फैक्टर्स है, तो ये हमारे पास, यदि मैं बात करूँ फंक्शन के रूट्स क्या हैं, तो फंक्शन के रूट्स ऑफ फंक्शन क्या होंगे हमारे पास, रूट्स ऑफ फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल्स टू a1 a2 a3 a4 an, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फंक्शन के रूट हो गए। तो इतना क्लियर है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, वेवी मेथड में क्या करते हैं, वेवी मेथड में हम सिंपल क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, इस वाले जो मेथड में है, फर्स्ट हमारे पास स्टेप की बात करें तो स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने सारे रूट्स हमने इसके फाइंड कर लिए, एंड सेकंड इज प्लॉट इन नंबर लाइन। सेकंड में हम क्या करेंगे, सभी को हम नंबर लाइन से प्लॉट कर देंगे, नंबर लाइन पे हम उनको प्लॉट कर देंगे। अब थर्ड है हमारे पास
इफ यदि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला केस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इफ यदि मेरे पास क्या होगा, इफ मेरे पास जो के होगा, जो पावर होगी, यहाँ पे पावर होगी, पावर का जो साइन है, ये जी पावर का साइन मेरे पास क्या है, यदि मेरे पास पावर साइन का, पावर का जो साइन है वो यदि मेरे पास इवन है, इवन है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 0 तो क्या कंसीडर नहीं करते, बट 2 4 इट इज इवन, यानी हमारे पास क्या हो गया 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या होगा, इवन पावर हुई, देन हमारे पास जो होगा फंक्शन का जो साइन होगा, साइन नॉट चेंज, साइन हमारे पास क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास, सेकंड, अब सेकंड क्या होता है, यदि हमारे पास जो पावर हुई, पावर हमारे पास क्या होगी, पावर हमारे पास, पावर का जो साइन है वो हमारे पास क्या होगा, ओड हुआ, ओड हुआ, जैसे आपके पास हो गई क्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन है, फंक्शन का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा, साइन विल बी चेंज। और ये आपके पास हो गया, देन आप क्या कर सकते हैं, आपको पता लग गया फंक्शन का साइन क्या है, फंक्शन का साइन पता है, देन फोर्थ आप क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट बाय यूजिंग बाय, आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट उसका क्या लिख दो, डोमेन, राइट, डोमेन ऑफ एक्स, ये आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे पहला एग्जांपल है मेरे पास, मैंने जैसे एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने, सिंपल, मैं पहले आपको इससे समझाता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ये आपको पता था, इसको हम क्या लिखते थे, इनक्वालिटी जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी में है, तो हमारे पास ग्रेटर देन 0, लेट्स से मैंने ले लिया, तो हम इसको क्या लिखते थे, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, देन हमारे हम इसके 2 केसेस बनाते थे, इसको हम प्लस प्लस लेते थे, माइनस माइनस लेते थे, तो इसका जो डोमेन आता था, x बिलोंग्स टू कितना आता था बेटा, ये आता था मेरे पास माइनस इनफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इनफिनिटी, ये आता था कि नहीं आता था, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है ग्रेवी मेथड, हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड ऑल रूट्स, रूट्स क्या है इसका, रूट है हमारे पास 3 एंड माइनस 3, ठीक है, तो हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो सेकंड इज द नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास माइनस 3 है, ये हमारे पास 3 है। थर्ड हमारे पास क्या है, पावर, पावर किसकी, ये जो है, ये जो हमारे पास रूट्स बनी थी, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1 है, k1 एंड k2 यदि देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों जो रूट्स हैं उनकी पावर क्या है, ओड है, तो ओड है यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साइन कैसे लेना है, तो यहाँ पे आपके पास साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो साइन है ईयर, यदि मैं 3 प्लस जाऊँ, जस्ट यदि मैं 3 प्लस जाऊँ, लेट से मैंने 4 ले लिया, लेट मैंने x इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो x इक्वल्स टू 4 पे f ऑफ x का साइन क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि 3 के इधर मेरे पास जो f ऑफ x है वो क्या बिहेवियर करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका साइन देखोगे, x इक्वल्स टू 4 रखोगे, देन f ऑफ x क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू कुछ आएगा 16 माइनस 9 इज 7, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया, देन यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूं तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, अब मैंने क्या कर दिया, 3 के इधर रखता है, 3 के इधर जाऊंगा, देन मैंने क्या ले लिया, x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 लिया मैंने, देन यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पकड़ लिया, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3, ओके, एंड 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस 1 इंटू 5, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फंक्शन की वैल्यू आ गई माइनस, समझे। अब मेरे को इधर वाली वैल्यू निकालनी है 3 माइनस 3 के, तो माइनस 3 के माइनस 4 रख लीजिए, x इक्वल्स टू यदि मैं माइनस 4 रखूं, देन माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, माइनस 7, और ये हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 7 इंटू 1 कितना होता है बेटा, माइनस 7 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू होता है 7, तो ये ऑलवेज ये वापस यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारे पास के पावर, यदि हमारे पास साइन में हमारे पास ओड है,
तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होगा, पहले प्लस था, फिर ये जो रूट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर वापस प्लस हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास इनइक्वालिटी क्या है, मेरे पास इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या है, जो फंक्शन पॉजिटिव आया है वहाँ पे मैं उसको उठा लूंगा, तो वो हमारे पास x की वैल्यूज हो जाएगी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से -3, यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ये मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यूज उठा ली, ये वाली वैल्यूज उठा ली, तो ये मेरे पास डोमेन आया कि नहीं आया, तो ये डायरेक्ट आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डायरेक्ट डोमेन यहाँ से हमारे पास सीधा। इस वाले मेथड से हम आसानी से जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल होते हैं उसमें हम डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके हम जो x है, x का जो वैल्यू है फंक्शन पे, ओके, उसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक अच्छा सा। ठीक है, तो ओके, इसको नोट करिए। हाँ, ठीक है बच्चा, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर मैं आपको अगले एक और एग्जांपल से, एक अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, लिखिए। लेट आपके पास f ऑफ fx है, x माइनस 1 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 8, x माइनस 7 की पावर 9, 2x प्लस 3 की पावर 5, x माइनस 8 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस x प्लस 2 की पावर 4, x प्लस 5 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 6 लेस देन 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हमको वेवे मेथड से, अभी हम इसको हम सिर्फ वेवे मेथड से निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट जो हमने इनक्वालिटीज पढ़ी है उससे हम इसको नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला मेथड आपको पता है, फाइंड रूट्स। सबसे पहले निकालना है आपको रूट्स क्या है इसके, ठीक है बच्चा। तो रूट्स देखोगे तो रूट्स आपको लिखना है, देखो ऐसे इसका तरीका होता है बेस्ट, यहाँ पे लिखिए ओड रूट्स और यहाँ पे आपके पास साइड में लिखिए इवन रूट्स। तो x आपके पास ओड रूट्स कौन कौन से हैं, ओड में रूट्स है आपके पास x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आपके पास इवन है तो ये आपके पास x इक्वल्स टू -5 आपके पास, इसमें इवन था। 9 हमारे पास ओड हो गया, x इक्वल्स टू 7, यहाँ पे आपके पास ये भी ओड है, दैट इज कितना हो जाएगा -3/2। यहाँ पे आपके पास ये भी ओड है, देन दिस विल बी 8। यहाँ पे x इक्वल्स टू -2, ये आपके पास इवन था, -5 और 2। तो ये आपके पास क्या लिख दिया मैंने, ये आपके सारे रूट्स लिख दिए। ओड में क्या है, इवन में क्या है। ओड यानी ओड मेरे पास ओड पावर, जो रूट्स की ओड पावर क्या थी, ये वाले रूट्स हैं, एंड इवन दिस विल। अब लास्ट अपने का करना है, नेम लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेम लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो सारे रूट्स हैं मेरे को इसके ऊपर बिठाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, फिर मेरे पास 1 के बाद मेरे पास 2 है, ठीक है। ओके, वैसे इसमें हाँ इसको ऐसे कर देते हैं, इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाएगी, ये जो नीचे वाले हैं, ये जो रूट है -2, ये हमारे पास x इक्वल्स टू -2, ये वाला x इक्वल्स टू -5 दिस एंड x इक्वल्स टू दिस। ओके हाँ, तो -5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ठीक है। तो -5 यहाँ पे है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैंसिल हो जाएगा, बट ये पावर 5 बचेगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या पावर बचेगी, ओवरऑल हमारे पास ओड पावर बचेगी।
बट -5 हमारे पास जो फंक्शन था उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -5 यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा बिकॉज ये डिनोमीटर में है। तो डिनोमीटर में है तो ये वाली जो वैल्यूज है ये हमारे पास ओपन रहेगी, तो इसको हम ओपन रखेंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, ओके। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है ओके 1 2 7, 7 यहाँ कहीं आएगा, फिर उसके बाद 8 है, ये हमारे पास -3/2 है, फिर -2 है, फिर -5 है। तो देखा जाए तो 1 आपके पास क्या कैंसिल कर दिया, 7 आ गया, -3/2 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और 5 -5 सॉरी -5 आ गया, 2 -2 आ गया, और 2 भी आ गया। तो मैंने सारे रूट्स इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया तो आपके पास तरीका क्या है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास सिंपल पॉलिनोमियल है। सिंपल पॉलिनोमियल में हमेशा यदि आप इधर से जाओगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, ऑलवेज जो फंक्शन की वैल्यू आएगी इधर 8 से ज्यादा पे ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बिकॉज क्या है तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग जो होगा पॉजिटिव से होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, जो पॉलिनोमियल में होता है यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग पॉजिटिव से होगा, देन हमारे पास इसको लिख देंगे पॉजिटिव। अब 8 कहाँ है हमारे पास, 8 है हमारे पास ओड पावर में, ओड पावर में तो हमारे पास साइन चेंज होगा, देन हमारे पास माइनस का आएगा। 7 इज द ओड पावर, देन हमारे पास वापस साइन चेंज होगा, माइनस का जाएगा प्लस। 2 हमारे पास बेटा इवन में है और ओपन सर्कल है, ठीक है, ठीक है। 2 में हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा, इवन है, देन वापस प्लस आएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। ओड हमारे पास -1 तो प्लस, ये हमारे पास वापस साइन चेंज होगा, देन -3/2 ये भी हमारे पास ओड है, देन वापस साइन चेंज होगा। -2 हमारे पास इवन पावर है, देन हमारे पास साइन चेंज होगा, और ये हमारे पास ओपन सर्कल है, एंड -5 इस पे भी हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा, देन हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कर दिया मैंने, वेव मेथड से ये मैंने प्लस माइनस लिख दिया इसका। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास कौन कौन सी रेंज है, जो माइनस के हैं, जो माइनस के हैं वो सारे आ जाएंगे, तो ये माइनस का है और बाकी सब एंटायर पॉजिटिव है, ठीक है। तो एंटायर पॉजिटिव, तो यहाँ से हमारे पास जो x आएगा, x बिलोंग्स टू आएगा कितना, ये हो जाएगा -3/2 से 1 ग्रेटर देन एंड यूनियन 7 से 8, ठीक है। ये हो गया यदि मेरे पास f(x) लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। यदि मेरे पास यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होती, f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन हमारे पास जो प्लस 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 वाले हैं सारे हम ले लेते हैं। तो प्लस वाले कौन से हैं, ये जो बचा है, बाकी जो हमारे पास बचा है, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि x पर इसमें हमारे पास क्या करना पड़ेगा, कुछ नंबर्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका आप ये है कि x माइनस इसको मैं ये जो यूनियन है, ये जो है इसको आप r में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वाली है, ये टोटल नंबर लाइन r है, तो इसमें से मैं यदि सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा। दूसरा तरीका कि आप एक लिख लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास देखोगे, देन x बिलोंग टू यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, -∞ से यहाँ तक है ये, बाद में इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से -3/2 अपने पास इंक्लूड है, डिफाइन है, ठीक है। यूनियन 1 से यहाँ पे 7 तक, ओके, एंड यूनियन 8 से इंफिनिटी, माइनस कौन कौन से पॉइंट बीच में आया था अपने पास, इसके बीच में अपने पास आ गया -5, देन -5 रिमूव कर देंगे, -2 रिमूव कर देंगे, एंड देन हमारे पास फाइनल कौन सा बचा, इज द 2, तो 2 को भी हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या, यदि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, हमारे पास x का डोमेन हमारे पास ये होता, एंड दिस विल बी द बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट वे टू सॉल्व एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इनइक्वालिटीज। तो इसको नोट करिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर इनइक्वालिटी का चैप्टर यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है।
अब इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत तब आती है, दिक्कत आपके पास तब आती है जब आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, बट वो जो फंक्शन है वो ओनली पॉलिनोमियल ना हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स हो, ट्रिग्नोमेट्री या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सब आपके पास मिक्स हो, तो उसमें जो यहाँ से जो आपके पास इन्फिनिटीज जो बनता है यहाँ पे प्लस नहीं आता है, आपको फंक्शन को वैल्यूज रख के चेक करना पड़ता है। जैसे हाँ क्वेश्चन, एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक मिनट रुको, क्वेश्चंस लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है ये है आपके पास 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 9 साइन x माइनस कोस x, 5 की पावर x माइनस 1 लेस देन 0, और आपको यहाँ पे x गिवन है, x बिलोंग है मेरे पास माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये मेरे पास एफ ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, ये इतना मेरे पास एफ ऑफ एफ एक्स है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारे पास sin x एंड cos x फंक्शन है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो sin x एंड cos x फंक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है इनका जो रेंज रहता है sin x एंड cos x का, इनका जो रेंज रहता है वो ऑलवेज क्या होता है, +1 से -1 के बीच में रहता है, तो इतना क्लियर है आपको, ठीक है। तो वही फर्स्ट वे क्या है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास फाइंड रूट्स, ओके, रूट्स ये आपको निकालना है, तो रूट्स निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे, देन 2x इक्वल्स टू 1 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 0, देन x इक्वल्स टू 0 आएगा एक, 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 करोगे, देन 3x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, देन विल बी x इक्वल्स टू 0 2 आएगा, यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू आ गया। थर्ड हमारे पास यदि सोल्व करें sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, देन दिस विल बी द tan x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड मैं आपको आगे बता रहा, ठीक है, पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, ये कैसा है देखिए, tan x जो है, tan x यदि मैं बात करूँ, ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास, तो फर्स्ट में हमारे पास ऑल आर पॉजिटिव्स, इसमें हमारे पास sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया, ठीक है, ये हमारे पास 6 का 6 हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो sin x एंड cosec x, ये आपके पास क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है एंड बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan x एंड cot x यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इफ यदि मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास पाई बाई 4 पे मैंने एक वैल्यू ली है, यहाँ पे मेरे पास 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से वापस वही पॉजिटिव वैल्यू 1 मेरे पास कहाँ पे आएगी, यदि मैं ये यहाँ से पाई आगे चला जाऊँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेम यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, दिस विल वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, दिस विल बी 5 पाई बाई 4। तो यहाँ पे जैसा थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होगा, 5 पाई बाई 4, फिर वापस रिपीट करेंगे, देन वापस रिपीटेशन पे नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी मेरे पास तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई और पाई, देन 2 पाई प्लस पाई बाई 4, बट इसको हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास x जो गिवन है वो हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में, तो हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे, तो ये 2 वैल्यूज होंगी जिसके ऊपर हमारे पास sin x एंड cos x हमारे पास तो इसका हमारे पास जो रूट्स आएगा। थर्ड हमारे पास क्या होता है, 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, देन x यहाँ पे भी कितना आएगा, x यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है बच्चा। तो अभी देखो
तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, रूट्स आ गया, ठीक है। रूट हमारे पास क्या आ गया, तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन में ये हमारे पास 0 होगा, x इक्वल्स टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 एक्चुअली मेरे पास कितना होता है, ये होता है मेरे पास 3.14 डिवाइड बाई 4, यानी 1 से मेरे पास कम आने वाला है। देन सेकंड आएगा अपने पास 2, फिर हमारे पास आएगा 5 पाई, क्योंकि ये पाई प्लस पाई बाई 4 है, यानी 3.14 प्लस पाई बाई 4, तो ये हमारे पास 5 पाई बाई 4 आएगा। क्लियर है इतना? अब देखो बच्चा, अभी क्या है, ये हमारे पास इन्फिनिटी नहीं है, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें हमको फंक्शन का साइन कैसे चेंज होगा ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पाई बाई 4 से इधर, तो 5 पाई बाई 4 से अब ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट इसलिए क्योंकि साइन एक्स एंड कोस एक्स का यहाँ पे झमेला है। तो साइन एंड कोस एक्स का मैं आपको यहाँ पे यदि हम इसका ग्राफ बनाए, देखो यदि मैं बात करूं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, ग्राफ से समझता है। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ कैसा आता है, साइन एक्स हमारे पास होता है 0 पे 0 होता है, 0 से 2 पाई के बीच बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होता है 0 एंड दिस विल बी पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ये हमारे पास 5 पे 0 हो जाता है, एंड दिस विल बी द 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। बट हमको माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में बनाना है, तो माइनस पाई बाई 2 इधर आएगा कहीं, ये दिस विल, तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे है। इतना क्लियर है? सेकेंड, अब इसी के ऊपर यदि मैं बनाऊं, यदि मेरे को कोस एक्स का बनाना है, तो कोस एक्स क्या है, कोस एक्स मेरे को पाई बाई 2 शिफ्ट कर दो इधर, पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन को मेरे को पाई बाई 2 शिफ्ट कर दो, तो कोस यहाँ पे अपने पास ये कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम देता है एट 0 पे, और पाई बाई 2 पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इस फंक्शन को शिफ्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा एंड दिस विल कट आउट, यहाँ से हमारे पास 0 होगा, देन ये हमारे पास ये कुछ ना कुछ वापस इस वे में फॉर्म में चला जाएगा। तो इतना क्लियर है? हाँ, ये इसके इक्वल ही है दिस वैल्यू, तो ओके ठीक। तो यहाँ पे हमारे आपको ग्राफ समझ में आया? तो ठीक है, अभी देखना, अभी आपको देखना है यदि मैं यहाँ पे देखूं इस वाले रीजन में, तो पहले देख लेते हैं साइन एक्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे मतलब पॉजिटिव, ये मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, मेरे को निकालना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये कब कब पॉजिटिव होगा, किस रेंज में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मेरे को निकालना है। तो यदि मैं देखूं, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 तो मेरा आ ही नहीं रहा ना, मेरे को यहाँ से देखना है, मेरे को पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में इसका फ्लक्चुएशन देखना है, ठीक है। तो 5 पाई बाई 4 मेरा यहाँ पे है, ये जो इसका कटिंग पॉइंट है ये मेरे पास 5 पाई बाई 4 है, जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखेंगे तो 5 पाई बाई 4 के इधर यदि मैं गया तो मेरे पास क्या होगा, जो साइन है, साइन की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव में है एंड कोस की वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब कोस की वैल्यू कम है, फिर नेगेटिव में होती है, यहाँ तक देखो बच्चा, इस पॉइंट तक पाई तक क्या हो रहा है, साइन डोमिनेट कर रहा है। यदि देखूं, यदि मैं बात करूं पाई बाई 4 से पाई तक देखूं, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा यहाँ तक। अब आगे ये मेरे पास कितना है, पाई प्लस पाई बाई 4, दिस विल बी पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया, 5 बाई 4 हो गया। मेरे को यहीं तक देखना है, ठीक है। तो 5 पाई बाई 4 यहाँ तक, इस पॉइंट तक मेरे पास क्या हो रहा है, साइन एक्स जो है ये नेगेटिव में कम है एंड कोस जो है नेगेटिव में, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कोस जो है नेगेटिव में जाता है। तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू है, माना कि ये नेगेटिव वैल्यू है, बट ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये ज़्यादा है, कोस एक्स जो है नेगेटिव में ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से यदि यहाँ देखूँ मैं पाई से 5 पाई बाई 4 के तक देखूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है, ये वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यदि पॉजिटिव बन गया तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ जो मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव है, आपको समझ में आया?
तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में sin x माइनस cos x मेरे पास पॉजिटिव है। अब आता है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे देखोगे यदि मैं जस्ट इधर जाऊंगा तो यहाँ से cos x मेरे पास ज्यादा हो गया, किस में cos x मेरे पास कम हो गया नेगेटिव में, एंड sin x मेरे पास नेगेटिव में बढ़ गया। तो sin x मेरे पास नेगेटिव में बढ़ गया एंड cos x कम हो गया, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इधर फंक्शन sin x माइनस, तो अभी देखो बच्चा, ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 5π/4 है, 5π/4 पे ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी, एंड ये ऑल यहाँ पे ये 2 पे चेंज होगा, 2 पे प्लस माइनस करेगा, बट ये एंड ये दोनों 0 पे प्लस माइनस करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, देन ओवरऑल क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। आपको क्लियर है? ठीक है। सेकंड आता है, यदि मैं प्लस π/4 के इधर आ रहा हूँ तो ये मेरे पास पॉजिटिव देगा, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव देगा, कौन, sin x माइनस cos x, ये हमारे पास पॉजिटिव देगा। बट यदि मैं 2 के इधर जा रहा हूँ, दिस वैल्यू ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, और ये आल्सो पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। अब 2 है मेरे पास, 2 है, 2 से मैं इधर आता हूँ, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। एंड π/4 से 5π/4 मेरे पास क्या है, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, और ये आल्सो ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये सिर्फ नेगेटिव है, और तीनों जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। π/4 से इधर आ गया, अब π/4 से मैं इधर आ गया, देन अभी मेरे को क्या है, अभी मेरे को सिर्फ किस को देखना है, अब मैं 0 के इधर उधर हूँ, तो मेरे को 0 के इधर देखना है, ठीक है। 0 पे यदि मैं बात करूँ, यदि मैं 0 के इधर जाता हूँ, तो ये वाला जो वैल्यू है, यानी 0 प्लस मैंने कुछ भी डाला, देन 2 की पावर यदि मैं 0.1 भी करूँगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यदि मैं 0 के इधर गया, जैसे 2x माइनस 1 है, यदि मैंने x 0.1 भी डाला, देन 2 की पावर 0.1 माइनस 1, तो ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है, यदि मैं बात करूँ n की पावर 0 ही तो 1 होती है एग्जैक्ट, यदि उससे थोड़ा सा भी आगे तो ये 1 से स्लाइटली इधर होगा, तो ये पॉजिटिव है मेरे पास, और ये भी मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और हमको ये डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, π/4 से इधर गया मैं, तो π/4 हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे हमारे पास cos x डोमिनेट कर रहा है, cos x ऊपर है एंड sin x नीचे। तो π/4 से यदि मैं 0 के बीच में जाऊँ, π/4 से नीचे 0 जाऊँ, देन sin x माइनस cos x हमारे पास क्या है, ये है नेगेटिव, देन हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस 1 ये नेगेटिव आ रहा है एंड ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मिलके पॉजिटिव कर देंगे, दैट इज द फंक्शन की वैल्यू द पॉजिटिव। फिर मैं 0 के इधर गया, 0 के इधर जाने पे मुझे क्या मिल रहा है, ये जो 0 है इसके इधर जाने पे मेरे को ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, ये आल्सो नेगेटिव, एंड ये भी मेरे पास, क्योंकि cos x बहुत ऊपर है, ये साइन हमारे पास नेगेटिव है, तो इधर भी जाऊंगा, देन हमारे पास ये जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, तो ये हमारे पास प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, देन हमारे को आपको क्या निकालना है, लेस देन 0 निकालना है, देन हम क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस वाला दिस एंड दिस, और यहाँ पे इस x में, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 से 2 एंड 5π/4 से 2π, क्योंकि लिमिट हमारी कहाँ तक है, 2π तक है, लिमिट कहाँ तक है, 2π तक, और माइनस π/2 तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, कितना आ जाएगा, π/4 से 2 एंड 5π/4 से 2π, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, और यहीं पे आपका इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म होता है, इसकी बाकी क्वेश्चन आगे कराएंगे।